या सर एपिडोम वर्ड का सर मीनिंग क्या है सर? एपिडोम या एपिडेमिक? सर सर एक सेंटेंस था सर, उसमें लिखा था सर, ही इज द एपिडोम ऑफ एपिटोम, ग्रेटनेस। डोम नहीं है, टोम, टोम। ही इज द एपिटोम ऑफ, सर ग्रेटनेस। हाँ, सिंबल। लता मंगेशकर वॉज एन एपिटोम ऑफ टैलेंट। एपिटोम होता है जो एक सा सिंबल बन जाए। ताजमहल इज द एपिटोम ऑफ सेल्फलेस लव, और इज द एपिटोम ऑफ एब्सोल्यूट लव। समझा भाई? ओके सर। लिख ले, कहीं ऐसे भूल जाएगा, कहीं लिख ले, चलो जल्दी से। सर सेल डिवीजन का ओके, सर सिंपलेस्ट सर, सर वो क्या है सर डेफिनेशन? एक मिनट, श्रीका, गुड इवनिंग। किसका किसका डेफिनेशन? सर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का गुड सबसे इवनिंग सर। सिंपल डेफिनेशन, गुड इवनिंग। सेल डिवीजन का सबसे सिंपल डेफिनेशन पूछ रहे हो आप? यस सर। द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स। ओके सर। बट व्हाई डू सेल डिवाइड? सेल्स डिवाइड टू ग्रो। अभी छोटा सा बेबी है, अभी भी पैदा हुआ है, इसका टोटल वेट जो है 5 kg है। कुछ महीनों बाद ये 10 kg का हो जाएगा। कैसे होगा? इसकी हर एक सेल डिवाइड कर करके ग्रोथ करती रहेगी, फिर वो भी डिवाइड करेगी, फिर वो भी डिवाइड करेगी। दिस इज द रीजन ऑफ सेल डिवीजन। कल मैंने एक मैंने कल यूट्यूब पे क्लास अपलोड की है, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तुम लोगों का था, वो 10th में भी है। तो 10th वालों को मैंने कल कराया है, एक ही क्लास में 3 घंटे की क्लास है वो। उसके अंदर एक्सप्लेन डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, और कैसे मदर से फादर की तरफ मदर फादर की तरफ से बच्चे पे जाते हैं, सीक्वेंसिंग क्या है, एडेनाइन क्या है, थायमाइन क्या है, ग्लूनाइन गुआनाइन क्या है, साइटोसाइन क्या है। ये वो कोड है जो कि डीएनए के अंदर घुसे होते हैं, जो डीएनए में लगे रहते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझाया, और साथ में पूरा सेक्सुअल सेक्सुअल ये सब कुछ सिखाया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है, दे कैन लुक इट अप, मे बी एट फास्ट स्पीड यू कैन लुक इट अप। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बहुत बहुत। तो उसके अंदर ये सब मैंने बातें बताई हैं। सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मायोसिस, किस तरह, 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश ग्रामर। एंड बहुत अच्छा, किसी ने मेरे से Sir, I रिक्वेस्ट। too have a doubt. ओके, चलो पहले 1 मिनट डाउट ले लेते, रुको। इंग्लिश ग्रामर, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। देखो, मैं तुम्हें से एक एग्जांपल पूछना चाहता हूं, और मैं लेट मी गेट अर्णव शर्मा इन। अर्णव शर्मा, यू देयर? यस सर। अर्णव, मुझे एक बात बता। सपोज करो आपको एक क्रिकेटर बनना है, या आपको एक बॉक्सर बनना है, और आपको पता नहीं है कैसे करना है। कोई बोलेगा तुम बॉक्सिंग जाओ, बिल्कुल जोश लगाओ, पेल देना उसको, मार देना जाके। क्रिकेट में बोलेगा बस कुछ नहीं, आप बल्ला घुमा देना। तो क्या होगा? पहली बार पिट जाओगे, पहली बार 0 पे आउट हो जाओगे, दूसरी बार फिर पिट जाओगे, दूसरी बार फिर 2 नंबर पे 2 बना के आउट हो जाओगे। तो थोड़े टाइम बाद जो भी आप स्पोर्ट कर रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपका मन हटने लग जाएगा। मन क्या हो जाएगा? हटने लग जाएगा। अब बोला मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ज्यादातर बच्चों के साथ आज स्टडीज में ये हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले 3-4 साल में, एज इट इज सीसीएल फर्स्ट से लेकर 12th तक का मेरा मेरा प्लान है। आने वाले टाइम में मेरे पास बच्चे छोटी उम्र में आ जाएं, सेकंड थर्ड में आते हैं अभी भी, पर मैं पर्सनली उनको नहीं देख पाता था, मेरी टीचर्स देखती थी। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि छोटे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करूं, क्योंकि जो लर्निंग का तरीका हो रहा है ना स्कूलों में हर जगह, वो बच्चे को मजा ही नहीं आता पढ़ने में। सेकंड थर्ड तक तो आता, चलो, उसके बाद वो फोर्थ फिफ्थ में आके उसका मन खराब होने लगता है, उसको मजा ही नहीं आता करने। क्यों? उसको सही टेक्निक कोई बताता नहीं, कोई इंटरेस्ट है उसको यही बताता, भाई तू क्यों पढ़ के हो रहा है, इसको फायदा क्या तेरे को। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं सर ये हम क्यों पढ़े, सही बताओ क्या मतलब है, ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? सब कुछ तो इंटरनेट पे है। तो उसके बारे में किसी ने डिस्कशन करेंगे तगड़ा कि क्यों करने की जरूरत है, क्यों तुम्हारा ब्रेन पावरफुल होना चाहिए, लाकि तुम्हारा सर्वर। सर्वर भी होना चाहिए, दिमाग भी पावरफुल होना चाहिए। तो ये दिक्कत आ रही है, बच्चों को मजा ही नहीं आता पढ़ने में। अब मैं कोशिश ये करता हूँ अर्णव कि मैं जो तुम्हें पढ़ाऊँ ना, उसमें तुम्हें मजा आए। थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से एफर्ट होगा, थोड़ा सा तुम भी नोट्स बनाओगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, यू स्टार्ट एंजॉयिंग स्टडीज, मजा आने लगेगा। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, तुम देखना मजा आएगा। तुम सेंटेंस बनाओगे, तुम बोलोगे हाँ सर अब आ गया पकड़ में हमारी। ठीक, ओके। अर्णव, ये बात समझ में आ गई? काम को, जिस काम को करो या तो करो मत। अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग वर्थ डूइंग इट इज वर्थ डूइंग वेल। जब तुम उतरो मैदान में,
जब बॉक्सिंग में उतरो तो सोचो कि मैं जीत के निकलूंगा। जब तुम उतरो क्रिकेट ग्राउंड में, सोच के उतरो कि सेंचुरी बना के आऊंगा कम से कम। ठीक है, ये अप्रोच मैं क्यों मैंने लाइफ में अप्रोच किया। जब मैं सचिन गया, मैंने कहा पाकिस्तानी को बैंड बजा के आऊंगा, वापस आऊंगा। कारगिल में गया कि बैंड बजा के आऊंगा, और इतने नाम लिया, इतना ना सब कुछ मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिले, इतनी इज्जत मिली, सब कुछ मिला। क्योंकि जब गए तो सोच के ही गए थे जो मर्जी हो। सीसीएल मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, सीसीएल विल बी ए शाइनिंग सक्सेस, शाइनिंग एग्जाम्पल कि कैसे बच्चों को पढ़ाना। एंड उस सोच का, उस मेहनत का रिजल्ट है आज। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं होगा कि आज सीसीएल इज शाइनिंग लाइक एनीथिंग। स्कूल वाले आते मेरे पास कि सर हमें, माँ बाप बोलो हमारा स्कूल अच्छा है। मैं बोलूँ जब तक मेरे को यकीन नहीं होगा तब तक कैसे बोलूँ। मैं तो नहीं बोलूंगा, जब जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ ये स्कूल अच्छा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो बोलूंगा। ठीक, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो काम करो, पढ़ने बैठ रहे हो 1 घंटे तो सोचो कि इसको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके उठूंगा यार। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर के, इसे कंप्लीट करके उठता हूँ। आधा अधूरा खेलोगे तो जीतोगे नहीं कभी भी। किसी भी मैदान में अगर आधे मन से उतरोगे तो नहीं जीत पाओगे। ठीक, चलो, तुम्हारी स्टेज ऐसी है। 8th क्लास जो टर्निंग पॉइंट होता है, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था 8th क्लास। भाटिया जी मेरी लाइफ चेंज की थी 8th क्लास में की थी। तो इसलिए कोशिश करता हूँ 8th 9th के बच्चों से इस तरह की बातें करूँ। छोटे बच्चों से तो फिर मस्ती करता रहता हूँ 6th 7th वालों से। हाँ भाई, डाउट, तो ये डाउट था अभिनव का। अभी तुम लोग 9th क्लास में आओगे ना, तुम देखना इमीडिएटली दिल विल जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर। तुम बोलोगे सर ये मैथ तो इतना आसान होता था, ये क्या हो गया मैथ को। ज्योमेट्री आएगी, अलजेब्रा आएगा, प्रूफ आएंगे, प्रूफ आने, थ्योरम्स के प्रूफ आ जाएंगे। ओके, तो कीप योरसेल्फ मेंटली रेडी फॉर हायर चैलेंजेस। Arnav, go ahead, please. Yes, sir. Sir, is there any difference between speed and velocity? And if yes, then what's the difference? Yeah, okay. So what happens is when we are talking about velocity, we also talk about direction. Direction plus magnitude. Magnitude बहुत भारी वर्ड लगेगा तुम्हें, लेकिन मैं उसको आपको एक आसान वर्ड दे देता हूँ, वैल्यू. And speed only has value. I'll give you an example of this. Why it is required by the scientist? Scientist को क्यों चाहिए सब? Direction का मतलब क्या है? So let us say there is a football, there is a ball moving from this direction to this direction, and it is moving at 5 meters per second. ठीक, सपोज यहाँ पे अभिनव खड़ा हुआ है। अभिनव देखा कि फुटबॉल आ रही है, अभिनव ने फुटबॉल को किक मार दी, और फुटबॉल फिर इसी डायरेक्शन वापस 5 मीटर पर सेकेंड से आने लगी। So speed has not changed, but the velocity has changed. So if the velocity has changed, that means velocity can only change if the force has been applied by applied force. अगर मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करता, तो ये जो फोर्स लगा है, मस्कुलर फोर्स, अभिनव ने जो किक मारी है इसके अंदर, इसको हम पता अप्लाइड फोर्स, हम इस फोर्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अर्नव, हम फोर्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो इसीलिए वेलोसिटी हैज गॉट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, स्पीड ओनली हैज गॉट ओनली वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है? Okay, sir. And sir, I have Yes. one more doubt. Sir, Yeah, what's go the ahead. difference between scalar and vector quantity? हाँ, तो ये बस यही है, स्पीड इज स्केलर, तो दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव अ डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर, and those who have direction are called vector. इधर ही सबसे आसान हो जाएगा। V for vector, V for velocity, S for speed, S for scalar. Okay, sir. So it has both elements, direction and magnitude. That's only magnitude. Okay दोस्तों, any other doubt? तस्मिया, सिया, जिया, anybody? No, sir. Okay, चलो शुरू करें फिर अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके,
Right, guys, before we see what are finite verbs, what are non-finite verbs, let us see what are finite verbs. क्योंकि जो finite नहीं होगा वही non-finite होगा. तो सबसे पहले देख लेते वर्ब क्या है. वर्ब की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो यू विल से वर्ड्स विच कन्वे एक्शन और स्टेट. ओके, सो एक्शन में क्या क्या दिखाओगे आप बोलोगे रन, वॉश, ईट, किक, बहुत सारे हैं. स्टेट में क्या होगा, जैसे ही इज हंग्री, यू आर हंग्री, दे वर हंग्री. सो इस तरह की वर्ब ये भी हैं और ये इनको बोलते हैं बी वर्ब, दे आर कॉल्ड बी. ये पूरी एक ही वर्ड है बी, उसमें बहुत सारी वर्ब्स आ जाती हैं. डू, डज, ऑल दोस. राइट, सो वर्ब हमेशा एक काम करती है. सो लेट अस सी व्हाट आर फाइनाइट वर्ब. ध्यान रखेंगे F फॉर फाइनाइट, F फॉर फाइनाइट एंड F फॉर फिक्स्ड फंक्शन. ये वर्ड आज तक तुम्हें किसी ने बताया होगा. Nobody would have uttered this word to you in context of non-finite verb. F for finite, F for fixed function. Fixed function मतलब भाई फिक्स फंक्शन का मतलब है कि गॉड ने वर्ब को किस लिए बनाया था. गॉड ने वर्ब को बनाया था एक्शन दिखाने के लिए, वर्ब का काम करने के लिए. सो फाइनाइट मतलब वो जो अपना फंक्शन जो फिक्स है उनका वो फंक्शन कर रही है, वो वर्ब जो अपना फिक्स फंक्शन कर रही है उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. सो आई राइट फाइनाइट वर्ब्स विच एक्ट एज वर्ब ओनली. जो वर्ब सिर्फ वर्ब का काम करती हैं उनको. अभी तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मेरी बात है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा. वर्ब्स विच एक्ट एज वर्ब ओनली आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. वर्ड तो सेम रहता है लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो अलग हो जाता है. उसी से इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, इंग्लिश वर्ड का मैटर नहीं करता. क्या मैटर करता है, उसका फंक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल मोहन इज अ गुड बॉय. मोहन सब्जेक्ट है, मोहन नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई स्लैप्ड मोहन, अब मोहन ऑब्जेक्ट हो गया. राइट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वर्ड कॉल्ड रन. आई रन एवरी डे, वर्ब. आई लाइक रनिंग वाटर, एडजेक्टिव हो गया. हैविंग रन 1 mile, आई वॉज टायर्ड. हैविंग रन 1 mile, this becomes adjective. Breathing deeply, comma, she cried. Breathing deeply अब adverb हो गया. तुम्हें मेरी बात आज पढ़नी पड़ी होंगी, but what I'm saying is same word can be used in different function and it will be called different. It will be either called adjective, verb, depending upon how it has been used. So let us see. So finite तो देख लिया यार. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सिर्फ वही काम करती है जो उनको दिया है, यानी कि एक्शन उसका काम करती है. So what are non-finite verbs? So non-finite verbs now are divided in 3 parts. First is infinitive. Infinitive. Number 1. Number 2, gerund. And number 3 is participle. We'll see the difference one by one. And we'll see the examples. Now, when a verb works as a noun, noun okay, ऐसे लिखता हूं ताकि सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा. When verb acts as noun, gerund acts as noun, acts as adjective
और एडवर्ब। अच्छा, इससे पहले कि हम इनको यूज करें एज नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब, इसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो बिफोर वी यूज अ वर्ब टू एक्ट एज अ नाउन, आई हैव टू राइट इज एज टू वर्ब। ठीक, टू वर्ब। एग्जाम्पल, टू रन। आद्या, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी। आई लव आइसक्रीम। दिस आइसक्रीम इज व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच? ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है? सर नाउन। नाउन। सिया, क्या है, नाउन है? सिया, नाउन है, Yes, sir, प्रोनाउन है? noun. नाउन, ओके। Sir, ice cream is the noun. नाउन, ओके। अब मैं इसको छोड़ दिया, आइसक्रीम को काट दिया इधर से, नाउन थी, इसी जगह मैंने यूज वर्ड किया आई लव टू रन। नाउ गाइस, अनुभव शर्मा, अर्णव शर्मा, टेल मी, यहां पे रन किसका काम कर रहा है? Sir, verb. वर्ब। वर्ब तो भाई ये है आई लव। दिस इज एक्टिंग एज ए नाउन। मैंने क्या बताया अभी? आई लव आइसक्रीम। इसीलिए मैं बोल दूं आई, आइसक्रीम तो नाउन था, ठीक है? इसलिए मैं बोल दूं आई लव टू रन। आई लव व्हाट? भाई मैं किसी चीज को ही प्यार करूंगा ना, नाउन को ही प्यार करूंगा ना। तो अर्णव शर्मा, दिस इज नॉट ए वर्ब, दिस इज ए नाउन। ओके, Okay, sir. राइट। नेक्स्ट, ठीक है, मतलब ओके, बेसिक दे दिया, वो आगे चलते हैं। इसमें इस तरह के बहुत सारे आ सकते हैं। यू वुड प्रिफर टू स्लीप। टू स्लीप नाउन है। और दो एग्जाम्पल अभी, बस इसमें याद रखना, एक इसके अंदर बेयर इन्फिनेटिव आता है। एक तो इन्फिनेटिव आ गया, एक है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है हिंदी भाषा में, या कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर इन हिंदी? Naked. Sir, नेकेड, naked. तो इंग्लिश में हो गया नंगा। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर का मतलब होता है नंगे पैर जा रहा है, ही इज वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर। सो बेयर इन्फिनेटिव इज ऑलवेज विदाउट टू, विदाउट टू। एग्जाम्पल, और बहुत बहुत डिटेल में जाएंगे, पर 2 मिनट बियर विद मी, आई विल गो टेक यू डीप डिटेल, बट लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर पहले। विदाउट टू, I saw a tiger. वंश, टाइगर क्या है यहाँ पे? नाउन है, प्रोनाउन है? वंश, ओके। तस्मी, आई टेल मी, सो नाउन और प्रोनाउन? सर नाउन है। नाउन है भाई। बट अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं, आई सॉ हिम ईट माई केक, आई सॉ हिम ईट माई केक, तो ये जो हो गया ना फ्रेज आपका, इसको हमने इन्फिनेटिव की मदद से नाउन बना दिया, बट ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू लगाया ही नहीं। एक और, यू डेयर नॉट टच मी, यू डेयर नॉट टच मी। तो ये जो डेयर है ना यहाँ पे दोस्तों, ये इन्फिनेटिव है। तुम बोलोगे सर ये वर्ब नहीं है? नहीं नहीं, वर्ब तो ये है, टच। टच, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, तो जब हम टू लगा के किसी वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं, एक फोर्स कर देते हैं उसको एक नाउन बनने के लिए, तो उस वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। किसने मेरे को रिक्वेस्ट किया? प्रभुन ने रिक्वेस्ट किया था ना नॉन फाइनाइट का। प्रभुन, यस। ओके प्रभुन, अंडरस्टूड, पार्ट 1 अंडरस्टूड? यस सर। और ये भी समझ में आ गया वर्ब क्या है और कब हम फाइनाइट वर्ब, जब वर्ब को जो काम दिया चुपचाप कर रही है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं।
वो कहीं पंगे नहीं लेती, फिक्स है वो, ये वर्ब पंगे ले रही सब, ठीक है। ओके गाइस, अभिनव क्लियर सो फार? तो कैन वी से इन्फिनेटिव आपको मोटा मोटा समझ में आ गया? अभी थोड़े एग्जांपल्स भी दूंगा, कैन वी Yes, से? sir. ओके ठीक है। जिया, सिया, तस्मिया, So clear. हाँ क्लियर? Yes, sir. Clear. श्रिका क्लियर? शिव आप बताओ, शिव आपको क्लियर आ गया कि हम टू लगाएंगे तो जो वर्ब नाउन बन जाएगी उस तरह की वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो। Yes. शिव ओके। वंश ऑल्सो क्लियर? वंश की आवाज नहीं आई मेरे को। वंश, आद्या कंफर्म करो, आद्या वंश Yes, प्लीज sir. कंफर्म Clear. करो, तभी मैं आगे चलता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस नाउ सी जरून सबसे आसान है इन तीनों में। बस आपने क्या करना है, जरून होता क्या है, आईएनजी लगा दो बस, आईएनजी, ठीक है। ओके सो अगेन वो ले रहा हूं, आई लव आइसक्रीम। तो भैया ये तो नाउन था, हमने अभी देखा था नाउन है, काट दो। आई लव स्लीपिंग, और कुछ लोग बोल सकते हैं सर ये तो वर्ब है। नहीं वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे ये अब वर्ब नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। जब भी आईएनजी लगा के वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड जेरूड, ठीक है, कॉल्ड जेरूड। ओके ठीक, बस इसमें ज्यादा नहीं है, और हम प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा तुम्हें। ड्रीमिंग इज अ गुड थिंग, नहीं इस तरह के बहुत सारे, कहीं भी आईएनजी लगाओ और शुरू हो जाओ। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग जो है वर्ब नहीं है, वो नाउन का काम कर रही है। डैश इज अ गुड हैबिट, डैश इज बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ गुड थिंग, स्मोकिंग इज अ बैड थिंग। जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जेरूड हो जाएगा। अब दोस्तों पार्टिसिपल थोड़ा सा ट्रिकी है। पार्टिसिपल इसलिए ट्रिकी है कि पार्टिसिपल में 3 पार्टिसिपल है, देखते कौन कौन से और उनके यूज कैसे है। सो फर्स्ट पार्टिसिपल इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, आईएनजी लगता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। आई वॉन्ट, ओके, आई वॉन्ट स्टीमिंग हॉट कॉफी। अब स्टीमिंग जो वर्ड है वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी नहीं, एडवर्ब है। किसको पता एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब आर दोज वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट, जो तारीफ करते हैं किसकी, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव या खुद की, एडवर्ब की। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवर्ब है। हाँ, और एडवर्ब का मेन काम होता है वर्ब की तारीफ करना। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली जो है शी के लिए यूज नहीं हो रहा, सिंगिंग के लिए यूज हो रहा है, तो इसको एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को जब एडवर्ब ही नहीं पता तो मैं सिखाऊंगा कैसे एडवर्ब कैसे। एडवर्ब वर्ड्स विच डू, दोस्तों मैं जानबूझ के एक तारीफ वर्ड यूज करता हूँ, हिंदी का वर्ड है, अदरवाइज बुक्स में तुम्हें इसके लिए क्या क्या अलग वर्ड मिलेंगे। देखो, विच एड समथिंग, मॉडिफाइज, डिस्क्राइब भी हो क्वालिफाइज, सकता है ना, हैं, डिस्क्राइब भी हो सकता है ना। डिस्क्राइब तो अलग अलग बुक में 50 तरह की चीजें हैं, बच्चे उसी को देख के कंफ्यूज होते हैं। पर मैं तो बोलता हूँ तारीफ, तारीफ अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। शी सिंग्स स्टूपिडली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी डांसेस पुअरली, शी डांसेस ब्यूटीफुली, ठीक है। तो वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तारीफ होनी चाहिए बस, ठीक। तो एडवर्ब वर्ड विच डू तारीफ ऑफ, किस किस की तारीफ करते हैं? सबसे पहले वर्ब की,
जैसे मैंने अभी बताया सिंग की, शी सिंग्स पुअरली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ही राइट्स नीटली, ही राइट्स पुअरली। ओके, या फिर किसकी तारीफ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का मैंने अभी बताया था एग्जांपल आपको। वर्ब देख लो, जैसे लिखा मैंने क्वाइटली, ही वॉक्स क्वाइटली। एडजेक्टिव वेरी, एब्सोल्युटली, ही इज ए एब्सोल्यूट जीनियस। तो एब्सोल्यूट क्या है, एडजेक्टिव। और तीसरा खुद की, खुद की अपनी एडवर्ब की, जैसे वेरी ब्यूटीफुली। अब एक्चुअली ब्यूटीफुली तो एडवर्ब था ही। हाउ डज शी सिंग, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। जनरली एडवर्ब में ly लगेगा लास्ट में जनरली, तो ये एडवर्ब होती है दोस्तों। अब हम देखो प्रेजेंट को यूज कर रहे हैं। सो एग्जांपल, आई लाइक स्टीमिंग कॉफी, एडजेक्टिव। आई लाइक स्टीमिंग हॉट कॉफी, ये भी एडजेक्टिव है, बट कई जगह इसको एडवर्ब, उसको इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव में सिंपल करके बताता हूँ। आई लाइक, आई वांट टू हैव रनिंग वाटर इन माय बाथरूम। अब वो वाटर रनिंग नहीं कर रहा, रनिंग मतलब पाइप में चलने वाला पानी। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, इट इज कोल्ड, बट हाउ कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। तो जब हम आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करेंगे तो हम बोलेंगे इसको दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों क्या होता है, थर्ड फॉर्म। आई लाइक रोस्टेड पीनट्स। आई लाइक व्हाट टाइप ऑफ पीनट, तारीफ चाहिए थोड़ी सी, रोस्टेड पीनट। So when we say roasted, is a third form of verb which is used as an adjective. And third is perfect participle. Perfect participle दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसा कैसा होता है, देखो, having seen my friend fail, हैविंग सीन माई फ्रेंड फेल, भाई एक्टिव है ये हैविंग सीन है, परफेक्ट है। हैविंग सीन माई फ्रेंड, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हैविंग सीन माई फ्रेंड फेल, आई डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस यूज करेंगे, हैविंग सीन, हैविंग फॉलन फ्रॉम द 5th फ्लोर, ही सर्वाइव्ड, ठीक है, एक्टिव है। और पैसिव कैसा होगा, हैविंग बीन पंच्ड इन द फेस, ही स्माइल वेनिस्ड, हैविंग बीन। सो हैविंग बीन hit, he lied there. Once more, I'll just give you a revision because I know it's too much to understand in one class or maybe 30-40 minutes. इसके लिए तो टीचर तो 5-5, 6-6 क्लासेस लेते हैं। तो मैं रिवाइज कराऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एक एक के देख कैसे करें। अच्छा, तुम बोलो, बहुत लोगों को लगेगा सर इसका कुछ तो फॉर्मूला, कुछ कैसे कैसे पता चलेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं होता था एक्चुअली, सिंस इट्स अ लैंग्वेज, you will only have a very high level of efficiency in this, efficacy in this, or effectiveness in this when you practice and read and write that language. अगर आपको फ्रेंच अच्छे सीखनी है तो आपको फ्रेंच में बातें करना, फ्रेंच बुक्स पढ़ना, फ्रेंच मूवीज देखना, फ्रेंच गाने सुनना, ये सब करना पड़ेगा। इंग्लिश के साथ भी यही है। Once again, I'll go right from the beginning. So, what do we say? What is a verb? Verb is a word which conveys action or state. Which conveys action or state. Example: run, wash, eat, kick, और state होता है बी वाली वर्ब होती है, is, are, were, do, does, ये सब है, have, has, have. Now let us look at finite verbs first. What are finite verbs? Finite verb वो है जो अपने काम से काम रखती हैं,
उनको वर्ब का काम दिया, चुपचाप वर्ब का काम करती रहती है। आई लाफ एवरी डे, लाफ। ही रन्स एवरी डे। माई फादर was angry, was. My mother sings really well, sings. ये नॉर्मल फाइनाइट वर्ब्स है, ये अपना काम से काम मतलब है। बट कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करती हैं, यानी कि दे एक्ट एज नाउन और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो ये 3 तरह की होती है। मैं यहां लिख भी देता हूं, वर्ब्स विच मिसबिहेव, जानबूझ के कैच वर्ड डाला है इसके अंदर, वर्ब्स विच मिसबिहेव। मतलब मिसबिहेव का क्या मतलब होता है? डोंट एक्ट लाइक वर्ब, डोंट एक्ट लाइक वर्ब आर कॉल्ड non-finite verb. Don't act like verbs. So what do they act like? They act like noun or adjective or adverb. First in the category is infinitive. When verb acts as noun using to, तो हम लोग to use करते हैं। I love to run. I would like to slap you. To slap you is an infinitive. और इसी को दूसरी तरीके से देखो, जरूर बना के अभी नाउन बनाई, I like slapping you, वो भी नाउन है, वो वर्ब नहीं है। I like slapping you. Okay. So infinitives when we use to and turn it into a noun. Where infinitive होता है? जब to नहीं लगता। ठीक है। So I saw him eat my cake. I saw him watch me secretly. I saw him watch me secretly. to नहीं लगाया। Okay. You dare not, need not, you need not worry. तो यहाँ पे infinitive bare infinitive। जरूर क्या होता है? ing लगाओ, acts as a noun। ठीक है। Give me a glass of freezing water. Give me a glass of boiling water. Okay. I want और क्या हो सकता है? I want a running partner. ठीक है। रनिंग तो फिर एडजेक्टिव बन जाएगा वैसे, तो इस तरह के आईएनजी लगा के बहुत सारे वर्ड बने। देन कम्स पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिर्फ आईएनजी लगना है। तो बोलोगे सर आईएनजी तो यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ आईएनजी नाउन का काम करता है, उधर आईएनजी एडजेक्टिव काम करता है। लाइक आई सेड, अच्छा वो मैंने तुम्हें गलत एग्जांपल दे दिया। सुनो, वो जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग है ना, वो इसका है। यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा नाउन। आई लाइक स्विमिंग। he loves boasting about himself, boasting। ठीक है। तो वहां जो वर्ब he likes what, he likes आइसक्रीम भी आ सकता था, पर आइसक्रीम नहीं आया, बोस्टिंग आ गया, नाउन का काम करना। जब वो जैसे मैं बताया, गिव मी ए फ्रीजिंग कप ऑफ कॉफी वाटर, गिव मी सम बॉइलिंग वाटर, तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव का होता है। थर्ड, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, थर्ड फॉर्म लगेगी रोस्टेड पापड़। कैसा पापड़ भाई? पापड़ की तारीफ में क्या कहा जा रहा है? रोस्टेड पापड़ चाहिए मेरे को। तो roasted is the third form of verb. It is not being used as a verb, being used as a adjective. And then perfect participle होता है जिसमें हम having use करते हैं। Active भी हो सकता है, having failed in the exam, I decided to work harder. Having seen my friend fail, I decided to work harder. And then having been, ये पैसिव होता है। Having been hit by a truck, he lied motionless. ओके बताओ, पहले तो डाउट बताओ, कोई डाउट तो नहीं? बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है तो, लेकिन बहुत क्विकली हमने कर दिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे कंफर्मेशन चाहिए सबसे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, 10th वालों को नहीं आता ये। तुम अपने स्कूल में किसी पूछ के देख लेना, अपने किसी सीनियर से। आद्या, Sir, no अंडरस्टूड? doubt. नो डाउट। Yes, sir. अभिनव, No doubt, sir. अर्णव शर्मा, कंफर्म प्लीज। No doubt. ओके, अर्णव सिंह कंफर्म करें, शिव कंफर्म करें। ओके शिव, यस क्या यस?
शिव ठीक से बता भाई, ऐसे मत कर। ओ गुरु जी। यस हाँ सर। क्या यस सर? यस सर नहीं समझ में आया मेरे को। ओ भाई कैसे? समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? यस सर। अच्छा ओके ठीक है। राइट ओके ठीक है। जिया क्लियर, प्रभगुण क्लियर, ऋत्विक तावरी क्लियर, ऋत्विक Yes, चंदेल? sir. Yes, sir, ऋत्विक clear. चंदेल से नहीं पूछा मैंने, ऋत्विक चंदेल? ऋत्विक Yes, sir. चंदेल हाँ ओके। श्रीका, सिया, तस्मिया कंफर्म करो गाइस। No वंश, doubt, sir. Clear. वंश दादा, वंश आज बोल क्यों नहीं रहा तू, बिल्कुल चुप क्यों है? हाँ वंश क्या हो गया? ओके चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ एक शीट्स देता हूँ। इंग्लिश से हमें नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे हैं। हाँ नॉन फाइनाइट ओके देखने दो मेरे को। हाँ थोड़ा सा रीडिंग कर लेते, थोड़ा सा वो सेटल हो जाएगा माइंड में। वंश आप रीड कर पाओगे? वंश वंश ओके ठीक है राइट। नीचे से ही चल रहा हूँ मैं। तस्मिया आपसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्लीज रीड वर्ब्स नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। या A verb without देखो tense is अजीब सी डेफिनेशन दे रखी है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मत जाना। डेफिनेशन एग्जाम तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मेरी डेफिनेशन याद रखना जो मैंने बताई। या गो अहेड। a verb without tense is called a non-finite verb. The to plus verb and the ing form of the verb are non-finite verbs. Tenses have to agree that with the subject and number and person. A non-finite verb retains the same form whatever be the subject. Mania loves to read my mystery stories. Smiling babies look very cute. The paper seems to have leaked out. Broken window panes were replaced. The verbs printed in bold letters are all non-finite verbs. ओके सो अच्छा एक कई जगह तुम्हें डेफिनेशन भी मिलती है इसकी ना, दे गिव यू डेफिनेशन। those verb which do not have to agree with or which don't agree with the subject and the sentence are called non finite verb. so होता क्या है इस चक्कर में, क्या होता है बच्चा समझने की कोशिश करता है क्या कह रहा है ये बंदा, क्या डेफिनेशन देते जनरली नॉन फाइनाइट वर्ब की बुक्स में आपको क्या डेफिनेशन मिलेगी। देखो जनरली ये वर्ब तो फाइनाइट, ये वर्ब तो एग्री करेगी, ये वाली वर्ब एग्री करती है। जैसे ही रन्स डेली, so this verb has now agreed with he and the tense, right? He has fallen ill, fallen will agree with the tense and present tense. तो बहुत बार ये डेफिनेशन दी जाती है कि those verbs which do not agree with the subject and tense, but मेरी बुद्धि के हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से ये बहुत स्टूपिड डेफिनेशन है। You are telling person what this does not do rather than telling you what it does. So I am telling you a definition where what the verb क्या करती है। verb वो काम करती है जो इसको करना नहीं चाहिए, इसे वर्ब की तरह बिहेव करना चाहिए, नहीं करती वर्ब की तरह बिहेव लाइक ए नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है तो ये बुक्स की डेफिनेशन के चक्कर में पड़ना। हाँ थोड़े से उसमें जो एक्सप्लेनेशन आगे वो हमारे काम की। तस्मिया प्लीज कंटिन्यू, आई एम शेयरिंग अगेन। ओके मैंने ग्रुप में डाल दिए नोट से। हाँ ओके सो ब्रोकन विंडोज, ब्रोकन टूट गए थे, तो दिस इज व्हाट पार्टिसिपल। Kinds of non-finite verb. There पास्ट are पार्टिसिपल। अच्छा एक मिनट मैं तुम लोगों से पूछ के देखता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग जो है इधर इधर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखना है अपने अपना आंसर। मान्या लव्स टू रीड मिस्ट्री स्टोरीज, तो ये तो उन्होंने बता दिया कि टू रीड है इसके अंदर इनफाइनाइट वर्ब, बट इट इज व्हाट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो व्हाट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दिस? चैट बॉक्स प्लीज। Sir, can you repeat? वेट करना। एक सेंटेंस दिया है, मान्या लव्स टू रीड
सर आंसर पोस्ट करना था। नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ एक अभी तो डाल दो, चलो कोई बात नहीं, इकट्ठा मैं चाहता था सबका इकट्ठा आए। आद्या, इसमें एक सेंटेंस दिया है, मान्या लाइक लव्स टू रीड मिस्ट्री स्टोरी। तो टू रीड जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट किस तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब है? ओके पोस्ट। यस प्रभगुण करेक्ट है, इन्फिनिटिव है, इट्स इन्फिनिटिव। ओके नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। देखो अगला वाला है स्माइलिंग बेबीज लुक वेरी क्यूट। स्माइलिंग इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन? सब लोग इकट्ठा रेडी हो जाओ, जैसी मैं लाइन डालूंगा तब डालना, इकट्ठा आना चाहिए। स्माइलिंग जो है, स्माइलिंग जो है, स्माइलिंग किस तरह का वर्ब है? स्माइलिंग बेबीज। ओके सबने क्या टाइप कर लिया होगा अब तक? Yes. टाइप कर लिया? ओके 5 4 3 2 1 ओपन। ठीक है सब लोग करो, मैं एंट्री बंद करने वाला हूँ। 5 4 3 2 1 गो। ओके अभी प्रभगुण, can you hear me? यस सर। Tell me, in smiling babies, smiling क्या बेबी की तारीफ नहीं कर रहा? यस है ना? देखो स्माइलिंग इज अ गुड हैबिट, यहां ये नाउन है, स्माइलिंग गुड है, बट स्माइलिंग बेबीज में वो बेबी की तारीफ कर रहा है, और तारीफ करता है उसको क्या कहते हैं प्रभुन? जो वर्ड तारीफ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसी नाउन प्रोनाउन की तारीफ करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग? बोल दे, क्या होगा? गलती हो जाएगी Sir, मैं हाँ क्या होगा? गलत हो जाएगा प्रभुन, घबरा के रही। एक मिनट, हाँ बिना बोल, तस्मीया एक होल्ड। हाँ applause अबे अपलाज नहीं, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? सर मैं अर्नब शर्मा sir, मैं सर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। तस्मिया sir adjective. एडजेक्टिव्स, जो तारीफ करते हैं उनके एडजेक्टिव। अभिनव इज अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट है, तारीफ हो रही है स्मार्ट बंदे की, तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है। हिज विनिंग स्माइल लुक्स वेरी गुड। विनिंग जो है भी उसकी तारीफ करा है स्माइल की, स्माइल सबको विन कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्माइलिंग बेबीज वर्ड आया प्रभुगुण, तो बच्चे की तारीफ करी जा रही है स्माइलिंग के द्वारा, लेकिन जरूर के अंदर तो नाउन की तरह बिहेव करना चाहिए, उसने नहीं किया, तो क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे? एज ए एडजेक्टिव। कौन सा वाला? आईएनजी वाला एडजेक्टिव। सबके आंसर गलत है। द राइट आंसर इज इट इज वर्किंग एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया अभी? Yes, sir. Has got it everybody? हाँ ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रभु नाउ समझ में आया? यस सर। The paper seems to have leaked out. To have leaked is what type of this thing? टाइप कर लो, मैं लाइन भेजूंगा उसके बाद डाल। The paper seems to have leaked. Type everyone. Okay. 5 4 3 2 1 open. Okay. दोस्तों यहां तुम्हें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर देना चाहूंगा। देखो ये दिस विल नॉट बी इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के अंदर हैव नहीं आता। अगर हैव आया है तो इट विल बी आइदर, इट विल बी ओनली परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट पार्टिसिपल। इट कुड बी एक्टिव और पैसिव।
सो बीन का वर्ड यूज नहीं हुआ, बीन यूज नहीं हुआ तो पैसिव नहीं आएगा. कम लाइक दिस. ओके, टू हैव लीक्ड आउट. ओके, जब हम वर्ब से पहले सिर्फ टू लगाएंगे तब इन्फिनेटिव आएगा. अगर हैव आ गया और थर्ड फॉर्म होगी लीक्ड आउट तब नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव में कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, हमेशा टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसको मैं V3 यहां लिख रहा हूं क्योंकि मेरा ये शॉर्ट फॉर्म होता है वर्ब की फॉर्म दिखाने का. ओके, नेक्स्ट. या सो लास्ट वाला बोला इसने, ब्रोकन विंडो पेन्स. ब्रोकन विंडो पेन्स वर रिप्लेस्ड. So I want to ask you guys, broken जो है, broken is what type of non-finite verb? 5, 4, 3, 2, 1, open. ओके, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, सबका आंसर चाहिए मेरे को. Fast. Okay, closing it now. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Right guys? So participle तो तुमने सबने लिखा है, लेकिन तुम्हें लिखना चाहिए था broken, है ना, break, broke, broken, थर्ड फॉर्म है, verb की थर्ड फॉर्म है. So it is past participle. I think only a few people have written past participle. Arnav Singh. And I think that's about all. Nobody else has written past participle. Okay, right guys, चलो आगे चलते हैं. Okay, after Tasmia, let me see whom I want to call to read. Sia, kinds of non-finites. Yes, Okay, sir. right. Kinds of एक मिनट, non-finites. hold. इसलिए मुझे confusion भी हुआ. Okay, second last sentence का जो मैं explanation दिया था, I withdraw that explanation. I'll give a little more clarity. Okay, I also got confused. So infinitive क्या है? दो तरह के infinitive हैं, present and perfect. तो जो आप लोगों का आंसर आया था वो जो infinitive वो करेक्ट था, I was wrong. Present and दूसरा है perfect. तो प्रेजेंट में आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट में आएगा टू प्लस हैव प्लस V3. seems to have leaked out is correct infinitive and it is a perfect infinitive. Okay, so I stand corrected on my explanation given previously. It is infinitive and it is a perfect infinitive. Okay, so yeah, I'm sharing, please continue. Okay, kinds of non-finite. Yes, sir. Kinds of non-finites. There are three groups of non-finites. The infinitive. A. Present infinitive. To dance, to write, to give. Perfect infinitive. To have danced, to have write, to have given, etc. Second, the past participle. The participle. Present participle, dancing, smiling, walking. Past participle, faded, broken, rejected. थर्ड वाला मैंने बता दिया, बुक में नहीं दिया हुआ, पर थर्ड वाला भी होता है, हैविंग बीन और हैविंग. ओके, नेक्स्ट. The gerund, barking, smiling, dancing. Okay, yeah, go ahead, read further. Notes. The present participle and the gerund have the same form, popularly known as the ing form of the verb. In addition to the present and past participles described above, we have a perfect participle as well. Having waited for Amrita for half an hour, I decided to go alone. Having waited is a perfect participle. This sentence actually means after waiting for Amrita for half an hour, I decided to go alone. ओके दोस्तों, ये सेंटेंस तुम्हारे आएंगे कैसे? इस तरह से सेंटेंस मॉडिफिकेशन आता है, सेंटेंस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये 10th में भी आएगा, 9th में तुम लोगों को शायद इजी आए.
पर जो लोग इंग्लिश ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको आता है ऐसा। वो बोलेगी वो ऐसे बोलेगा कि आफ्टर वेटिंग फॉर अमृता फॉर एन हाफ एन आवर आई डिसाइडेड टू गो अलोन। इट्स अ क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्लॉज है। वो बोलेगा इसको चेंज कर दो यूजिंग ए पार्टिसिपल, देन वी विल यूज दिस हैविंग वेटेड फॉर अमृता। एक चीज और बतानी थी मैं, या नोट नंबर 1 में इसने ये तो बोल दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरुंड हैव सेम फॉर्म, आईएनजी वाला, पर हमें यह ध्यान रखना है कि जेरुंड में अगर होगा तो नाउन का काम करेगा और पार्टिसिपल में होगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। ऑलराइट, आफ्टर सिया, श्रिका प्लीज कंटिन्यू। द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरुंड, The present participle दोनों and the ING लग रहा है, gerund. काम अलग अलग है। हाँ, The present participle, commonly known as participle, functions like an adjective. The gerund functions like a noun. So the participle is a verbal adjective. The gerund is a verbal noun. Barking Okay. dogs bite. yeah. Barking Barking dogs seldom describes bite. the noun Yeah. dog. Hmm. Barking describes the noun dogs. Its function is that of an adjective. So it is So it a is a participle. participle. So it is a participle. दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन दे दी है। अगर नाउन का काम कर रहा है तो जेरुंड है, और अगर एडजेक्टिव एडवर्ब काम कर रहा है तो पार्टिसिपल। ओके, इसी में आई पोस्टेड दिस, आई विल कंटिन्यू दिस टुमारो आई वांट टू फिनिश दिस। So just I'm taking you down in this. You see, there are lot of exercises are given and answers are not given. So we will discuss these tomorrow. She did her best, but she failed to succeed or failed to pass. Infinitive डालना है. Did you manage to get it, or did you manage to pass? Did you manage to clear? कुछ भी लगाओ आप, वर्ड कुछ भी लगा सकते हो, बट शुड बी विद टू। ओके, ये एक्सरसाइज है, काफी एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगी। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने भेज दिया ग्रुप में। डू दीज एक्सरसाइजेस एंड यू विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क मी एट दिस स्टेज? या No, sir. आद्या, अभिनव, No, sir. अर्णव, No, sir. No या doubts. हरनव सिंह, No, sir. Sir. नो, प्रभगुण, ऋत्विक चंदेल, श्रिका, बोला करो ऋत्विक तुम भी, वंश की तरह चुप बैठ No, sir. जाओगे। No doubts. बोला करो सब लोग। हाँ, तस्मिया, श्रेया, more you speak, more you interact, more you learn, गारंटी दे रहा हूँ। चलो, right guys, take care, bye bye, good night, love you guys, bye, thank you, Bye. bye bye। Bye, sir.